सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल एपिसोड ऑफ डीमन स्लेयर। तो यार आज एंट्री होने वाली है डीमन किंग तानजीरो की, जहाँ भाई वो दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन बन जाएगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब भाई तानजीरो और मुजान जो है वो जायंट बेबी के अंदर थे। उस वक्त हम क्लियरली ये देख पाते हैं कि भाई मुजान की आंखों से उसके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं। और तुम ये देखकर ये मत सोचना कि भाई उसे इस बात का दुख हो रहा होता है कि भाई उसने इतने लोगों को जान ले ली, बल्कि उसे इस बात का दुख हो रहा होता है कि भाई थोड़ी देर बाद वो मारा जाएगा, जिस वजह से वो अपने सारे इमोशंस को अपने ब्लड के थ्रू तानजीरो पर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण तानजीरो जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन जाएगा। क्योंकि भाई तानजीरो के अंदर भी नेज़ुको के जैसा ही ब्लड है, जिस वजह से वो भी सूरज पर से अपनी जीत को हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब तानजीरो मुजान के सारे ब्लड को झेल जाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई सूरज की किरणें पड़ने के कारण मुजान की तो मौत हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई तानजीरो की हार्ट बीट और पल्स बंद हो जाने के कारण सभी को ये लगता है कि भाई तानजीरो की मौत हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई तानजीरो की आंखें खुलती है और उसकी आंखें बिल्कुल डीमन की तरह दिख रही होती है, और उसका जो कटा हुआ हाथ होता है वो वापस से ग्रो हो जाता है, और वो अपने हाथ से अपने बगल में खड़े डीमन स्लेयर को मारने वाला होता है कि तभी ग्यू उसे देख लेता है और तुरंत ही उस डीमन स्लेयर को बचा लेता है। लेकिन तभी तानजीरो के पीछे एक और डीमन स्लेयर रहता है जो कि उसे आवाज देकर बुलाता है, और तभी हम तानजीरो के डीमन फॉर्म को देख पाते हैं। ये देखकर वो डीमन स्लेयर भी तुम्हारे जैसा सुन पड़ जाता है, और यही देखते हुए भाई तानजीरो जो है वो उस डीमन स्लेयर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी भाई एन वक्त पर सूरज की किरणें उस पर पड़ने के कारण वो जलना शुरू हो जाता है, और इसके कारण भाई वो डीमन स्लेयर जो है वो बच जाता है। तभी यहाँ पे भाई तानजीरो जो है वो चिल्लाते हुए सभी डीमन स्लेयर से कहता है कि जितने भी डीमन स्लेयर ठीक है और वो लड़ने की हालत पर है वो सभी यहाँ आ जाए। यहाँ कोई भी भाई डीमन स्लेयर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वहाँ क्या हो गया है, और तभी उन्हें सुनाई देता है कि भाई तानजीरो जो है वो एक डीमन बन चुका है, जिस वजह से हमें उसे जल्द ही खत्म करना होगा, इससे पहले कि भाई वो किसी और को खत्म कर दे। ये सुनते ही बस जेनेत्सु और इनोसुके शौक रह जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि तानजीरो जो है वो सूरज की किरणों से बचने के लिए छांव पर छुपने के लिए जाता है, लेकिन तभी ग्यू आकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे तानजीरो और ग्यू के बीच में हाथापाई हो रही होती है। तभी यहाँ पे ग्यू नोटिस करता है कि सूरज की किरणों का जो इफेक्ट तानजीरो पर हो रहा है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। यह ग्यू को लगता है कि भाई क्या उसके साथ मजाक हो रहा है, और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि भाई तानजीरो पूरी तरह सूरज की किरणों पर से जीत हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से ग्यू के जबड़े को तोड़ देता है, और वापस से उसी हाथ से ग्यू के गले पर वार करने वाला होता है कि तभी इनोसुके आकर ग्यू को बचा लेता है। साथ ही यहाँ पे भाई इनोसुके को विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई तानजीरो एक डीमन बन चुका है, लेकिन यह तानजीरो तो अपने ही कंट्रोल में नहीं होता है, जिस वजह से वो इनोसुके पर भी हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन यह इनोसुके तानजीरो पर हमला नहीं करता है, जिस वजह से यहाँ भाई तानजीरो जो है वो इनोसुके पर हमला करने वाला होता है कि तभी सारे लोग ये देखकर शौक रह जाते हैं, क्योंकि भाई तभी इनोसुके के आगे नेज़ुको आ जाती है, जिस वजह से यहाँ तानजीरो जो है वो अपने पंजे नेज़ुको के अंदर घुसा देता है, साथ ही वो उसके कंधे पर काट देता है। ये देखकर जेनेत्सु इनोसुके तानजीरो कहते हैं कि भाई वो नेज़ुको को छोड़ दे, लेकिन यहाँ तानजीरो जो है वो अपने पंजों से नेज़ुको के चेस्ट को चीरने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जेनेत्सु जो है वो तानजीरो को पकड़ लेता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, और यह इनोसुके जो है वो उसके सिर पर टपलियां मारने लग जाता है। वो उसे कहता है कि नेज़ुको उसकी बहन है, उसे छोड़ दे। लेकिन तभी तानजीरो भी मुजान की तरह ही अपने एरिया में काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक वेव क्रिएट करता है, जिससे यहाँ पे ग्यू, जेनेत्सु और इनोसुके तीनों ही दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन यह नेज़ुको जो है वो तानजीरो को अकेला नहीं छोड़ती है, भले ही उस पर कई सारे वार हो रहे होते हैं। नेज़ुको यहाँ तानजीरो से माफी मांग रही होती है कि भाई इतने वक्त तक वो उसका साथ नहीं दे पाए, लेकिन यह तानजीरो तो किसी की भी बात को नहीं सुन पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि भाई तानजीरो की पीठ में से मुजान की तरह कई सारे टेंटिकल्स बाहर निकल जाते हैं, और वो उन टेंटिकल से जेनेत्सु पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ग्यू आकर अपने वाटर ब्रीथिंग से जेनेत्सु को बचा लेता है। लेकिन तभी दोबारा तानजीरो जो है वो अपने मुंह से एक इलेक्ट्रिक बॉल पैदा करता है और ग्यू के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन तानजीरो वापस से एक इलेक्ट्रिक बॉल क्रिएट करता है, लेकिन यह नेज़ुको उससे पहले अपने हाथ से तानजीरो के मुंह को ढक लेती है, जिससे कि उसका हाथ पूरा डैमेज हो जाता है। यह जेनेत्सु ये देखकर रोते हुए कहता है कि भाई वो नेज़ुको को छोड़ दे, साथ ही इनोसुके भी यही बात रिपीट कर रहा होता है। लेकिन यह ग्यू जो है वो रियलाइज करता है कि भाई तानजीरो जो है वो नेज़ुको को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि यार वो एक डीमन बनने के बाद भी अपने सामने पड़े खाने को खा नहीं रहा है, जबकि नेज़ुको का ब्लड उसके मुंह के सामने है फिर भी। तब उसे लगता है कि शायद तानजीरो जो है वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा है। जिसके बाद हम यहाँ युशिरो-कुन को देखते हैं, जो कि छुपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि सूरज निकलने की वजह से वो भी तानजीरो के सामने नहीं जा सकता है, प्लस उसका तिलिस्मान भी सूरज निकलने की वजह से जल जाता है, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर तानजीरो की मदद करे कैसे। तभी वो यहाँ पे कनाओ को देखता है, जो कि चलते हुए तानजीरो के पास जा रही होती है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भाई तानजीरो के पास एक सीरम होता है, जो कि उसे बस शिनोबु
ने दिया है। और हमें ये भी पता चलता है कि इस सीरम से डीमन को ह्यूमन बनाया जा सकता है, जो कि शिनोबू ने बनाया था विस्टेरिया फ्लावर की मदद से। और उसने इसलिए बनाया ताकि उसे लगता था कि शायद से नेज़ुको एक सीरम से ठीक ना हो पाए, जिस वजह से उसने विस्टेरिया फ्लावर की मदद से एक और सीरम बना दिया था। जिसके बाद उस सीरम को शिनोबू ने कनाओ को दे दिया था ताकि कनाओ जो है वो नेज़ुको पर इस सीरम को यूज कर सके। लेकिन नेज़ुको तो यहाँ ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी जगह तानजीरो एक डीमन बन चुका है, जिस वजह से यहाँ पे कनाओ को पता चल जाता है कि इस सीरम का यूज तानजीरो पर होना है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि जब उसने अपने फाइनल फॉर्म का यूज किया था तब क्यों उसकी एक आंख बच गई थी, ताकि वो दोबारा अपने फाइनल फॉर्म को यूज कर सके। जिसके बाद यहाँ पे कनाओ जरा भी देर न करते हुए अपने फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट करती है और तानजीरो पर उस सीरम को इंजेक्ट करने के लिए दौड़ जाती है। यह तानजीरो भी उसे देख लेता है और उसके चेस्ट पर स्क्रैच कर देता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कनाओ उस सीरम को तानजीरो पर इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे तानजीरो जो है वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल पर आ रहा होता है। और उसी वक्त हम एक दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो मुजान के बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कैसे भी करके घर पहुँचा दे। लेकिन यह मुजान भी एक छोटे से मांस के टुकड़े के फॉर्म में तानजीरो से कहता है कि आखिर तुम घर क्यों जाना चाहते हो? वहाँ तो बस तुम्हारी फैमिली की लाशें पड़ी हुई है। लेकिन तानजीरो कहता है मुझे नेज़ुको के साथ अपने घर जाना ही है। तो यह मुजान कहता है पर नेज़ुको मर चुकी है, तुमने ही उसे मारा है। तो तानजीरो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, नेज़ुको अब भी जिंदा है। लेकिन यह मुजान अपनी बातों से पूरी कोशिश करता है कि तानजीरो जो है वो एक डीमन ही बना हुआ रहे। लेकिन तानजीरो भी कोशिश करता है कि वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। तब यहाँ पे मुजान जो है वो अपने प्रॉपर डीमन के फॉर्म में आ जाता है और तानजीरो को पकड़कर कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बने तो तुम कुछ ही सालों बाद मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें इस डीमन स्लेयर की कीमत को चुकाना पड़ेगा। जरा अपने बारे में भी सोचो, तुम अमर हो सकते हो। तो तानजीरो कहता है नहीं, मुझे अमर नहीं बनना है, मैं एक ह्यूमन की तरह ही मरना चाहता हूँ, मुझे अमर बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन यह मुजान अपनी पूरी कोशिश करता है कि तानजीरो का ह्यूमन पर से विश्वास उठ जाए। वो उसके कानों में चिल्ला चिल्ला कर डीमन बनने को ही कह रहा होता है। और हम साथ ही देखते हैं कि सारे मरे हुए डीमन स्लेयर उसे ह्यूमन बनने के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। और तभी तानजीरो को विस्टेरिया फ्लावर अपने ऊपर दिखाई देता है, जिसमें से 2 हाथ बाहर निकलती है और तानजीरो को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मुजान भी तानजीरो को चीख चीख कर डीमन स्लेयर और ह्यूमन के बारे में बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन तभी कई सारे डीमन स्लेयर के हाथ तानजीरो को पकड़कर ऊपर की ओर खींचने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो सारे डीमन स्लेयर तानजीरो को ऊपर खींच लेते हैं और मुजान वहीं का वहीं रह जाता है। जिसके बाद तानजीरो जो है वो अपने होश में आता है, जिसे देखकर सारे डीमन स्लेयर खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ जेनेत्सु, इनोसुके, ग्यू सारे के सारे ठीक है। साथ ही यहाँ नेज़ुको भी ठीक है। साथ ही यहाँ तानजीरो उसे इंजेक्ट करने के लिए माफी मांगता है। साथ ही हम यहाँ कनाओ को देखते हैं, जहाँ वो भी ठीक होती है। साथ ही अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कनाओ की जो दूसरी आंख बची हुई थी वो अब भी ठीक है। लेकिन जब उसने भाई फर्स्ट टाइम अपने फाइनल फॉर्म को यूज किया था, उसकी एक आंख ही सिर्फ बच गई थी। और जब उसने दूसरी बार उसे यूज किया तब उसकी दोनों आंख खराब हो जानी चाहिए थी। लेकिन तुम सही से देखोगे तो भाई उसकी आंख अब भी ठीक है, यानी कि यार उसकी दोनों आंखें खराब नहीं हुई, यानी कि वो पूरी तरह ब्लाइंड नहीं हुई है, वो अब भी देख सकती है। जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है युशिरो-कुन की तरफ, जहाँ भाई वो भी ये सब देखकर काफी खुश होता है। उसे विश्वास था कि भाई तानजीरो एक डीमन नहीं बनेगा। और एट द एंड भाई वो तमायों को याद कर कर रो रहा होता है। और इसी के साथ साथ भाई डीमंस की जो जर्नी मुजान के साथ चलते आ रही थी वो अब खत्म हो जाती है। जिसके बाद यहाँ 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ सारे डीमन स्लेयर जो जख्मी थे वो सभी ठीक हो जाते हैं। यहाँ तानजीरो भी बिल्कुल प्रॉपर पहले की जैसा हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हम जेनेत्सु, इनोसुके को भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके थे। यहाँ नेज़ुको तानजीरो के लेफ्ट हैंड को देखती है, जो कि भाई लड़ाई के वक्त कट गई थी, लेकिन जब वो डीमन बना था तब उसकी लेफ्ट आर्म फिर से ग्रो हो गई थी। लेकिन अब तुम देखोगे तो यार उसकी लेफ्ट आर्म जो है वो बूढ़े आदमी की तरह सिकुड़ गई है, यानी कि नेज़ुको की तरह उसका पूरा शरीर पहले जैसा ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि भाई नेज़ुको का और तानजीरो का सीरम दोनों ही अलग अलग था। साथ ही तुम देखोगे तो यार तानजीरो की एक आंख जो है वो दूसरे आंख से बिल्कुल ही अलग दिख रही होती है। वो इसलिए क्योंकि भाई जब वो डीमन से ह्यूमन बन रहा था तब उसकी एक आंख जो है वो पहले के जैसे ही रह गई, जिस वजह से वो एक आंख से अंधा हो गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वापस से इंसान बन चुका है। जिसके बाद तुम देखोगे तो यार एक के बाद एक सारे लोग तानजीरो से मिलने आ रहे होते हैं, जहाँ तुम तेंजन को देखोगे, रेंगो के फादर को देखोगे, स्वॉर्डस्मिथ विलेज के स्वॉर्डस्मिथ को देख पाओगे, जो कि नेज़ुको से मिलने आए हुए रहते हैं। और इन्हीं सबसे छुप कर तुम इनोसुके को देखोगे, जो कि भाई सबसे छुप कर किचन के पास पहुंच जाता है और वहाँ चोरी छुपे खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो भाई डीमन स्लेयर खाना बना रही थी वो इनोसुके को देख लेती है और उसे मना करती है इन सब्जियों को खाने से, और उसे भाई दाल चावल देकर कहती है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए। और ये कहकर वो अपने काम पर लग
लग जाती है और ये सब देखकर भाई इनोसुके के भी अंदर फीलिंग्स आ जाती है। जिसके बाद तुम यहाँ पे भाई कनाओ को देखोगे जो कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी वहाँ पे भाई तांजिरो भी आता है और वो कनाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ कनाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने आँख से क्लियरली देख पा रही हूँ। तुम यहाँ पे देखोगे तो यार कनाओ की एक आँख ठीक है अब भी, और यहाँ तांजिरो की भी एक आँख ठीक है और एक आँख गई हुई है, यानी कि यार दोनों की सेम कंडीशन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कनाओ के बॉडी से काबिमारू निकलता है और कनाओ कहती है कि काबिमारू जो है वो अब उसका पार्टनर बन चुका है। और यहाँ तांजिरो भी उसे टच करके देखता है जहाँ उसे भाई वो काफी ज्यादा ठंडा लगता है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि भाई नेज़ुको जो है वो विंड हाशिरा से मिलती है, जहाँ विंड हाशिरा उससे कहता है कि मुजान से लड़ने के बाद वो काफी देर सो गया था जिस वजह से उसे पता नहीं कि भाई उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ भाई नेज़ुको जो है वो हंसते हुए कहती है कि पर मैं तो 2 साल से सो रही थी, मुझे तो सोना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही भाई सानमी को गेनिया का चेहरा याद आता है क्योंकि वो भी ऐसे ही बातें करता था। जिसके बाद यहाँ पे सानमी जो है वो नेज़ुको के सिर पर हाथ फेर कर टेक केयर करके वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीजें भाई ज़ेनात्सु पीछे से देख लेता है और वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे तांजिरो और नेज़ुको जो है वो ग्यू और इरोकोडाकी से मिलते हैं और उसके बाद वो सारे सभी मरे हुए डीमन स्लेयर के ग्रेवयार्ड में जाते हैं और उन सभी को फूल चढ़ाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जाते वक्त इनोसुके नोटिस करता है कि भाई ज़ेनात्सु के पीठ पर कोई चीज है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर इसमें क्या है। तो ज़ेनात्सु कहता है कि इसमें उसके ग्रैम्स के एशेज हैं। तो इनोसुके कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो ज़ेनात्सु से चिल्लाकर कहता है कि पागल हो गए हो। जिसके बाद वो सारे एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसे भाई हमने पहले कभी नहीं देखा है, शायद ही डीमन स्लेयर में इसे तुमने भी देखा होगा। जिसके बाद वो सारे उससे मिलते हैं और उसी के घर पे फिर रहने लग जाते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई कई साल बीत जाते हैं और यहाँ पे भाई सब एडवांस हो जाता है क्योंकि भाई वो अब विलेज से टाउन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ हम देखने वाले हैं भाई सभी डीमन स्लेयर के रिकार्नेशन को, यानी कि हम सभी के पुनर्जन्म को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं कमाडो कनाटा से, जिसकी उम्र भाई 16 साल है और वो बिल्कुल कनाओ के जैसे दिख रहा होता है। हाँ भाई हो रहा होता है, ये एक लड़का है जो कि अपने भाई को उठा रहा होता है, जिसका नाम रहता है भाई कमाडो सुमियुको, जिसकी उम्र भाई 15 साल है और ये बिल्कुल तांजिरो के जैसे दिख रहा होता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ यहाँ पे भाई एक और लड़के को देखते हैं जो कि डीमन स्लेयर की किताब को पढ़ रहा होता है, जो कि भाई उसके ग्रैंड फादर ने लिखी थी। और जो भाई इस किताब को पढ़ रहा होता है उसका नाम रहता है भाई अगासुमा योशितेरु, जिसकी उम्र भाई 17 साल हो रही होती है और ये बिल्कुल ज़ेनात्सु की तरह ही दिख रहा होता है, लेकिन इसके बाल भाई काले होते हैं। अगर भाई मैंने गलती से कोई नाम गलत ले लिया तो प्लीज यार माफ कर देना। तभी भाई पीछे से उसकी बहन आती है और उसे एक लात मारती है और हम देखते हैं कि ये बिल्कुल भाई नेज़ुको की तरह दिख रही होती है, जिसका नाम रहता है भाई अगात्सुमा तोको, जिसकी उम्र भाई 18 साल होती है, यानी कि ये भाई ज़ेनात्सु के रिकार्नेशन की दीदी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो दोनों भाई बहन स्कूल जब जा रहे होते हैं तभी तोको अपने फोन में एक लड़की की तस्वीर दिखाती है जिसने भाई गोल्ड मेडल जीता हुआ होता है। और तुम ध्यान से देखोगे तो वो बिल्कुल तेंजेन यूजुई की तरह दिख रहा होता है, लेकिन उसका नाम यूजुई तेनमा है, यानी कि वो तेंजेन यूजुन का रिकार्नेशन है। जिसके बाद यहाँ पे योशितेरु तोको के स्मार्टफोन में एक लड़की की तस्वीर देखता है जो कि भाई एक रिसर्चर होता है और ये बिल्कुल भाई इनोसुके की तरह दिख रहा होता है, जो कि असल में एक लैब का रिसर्चर होता है और उसने ये खोजा होता है कि भाई स्पाइडर लिली फ्लावर जो है वो 3 साल में सिर्फ एक बार निकलता है, वो भी दिन में। ये प्रेजेंटेशन जब भाई वो अपने सीनियर्स को दिखाता है तो उन्हें भाई काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता है कि भाई उन्होंने इस बात का पता लगा नहीं पाया। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई तोकू को अपने आगे कमाडो कनाटा दिखता है, जिसके साथ साथ वो तीनों ही अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी यहाँ पे भाई जब वो सारे स्कूल की ओर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे योशितेरु को किंडरगार्टन में कई सारे लड़के खेलते हुए दिखते हैं। साथ ही वो देखता है कि भाई उन बच्चों को एक लड़का और लड़की संभाल रहे होते हैं और तुम ध्यान से देखोगे तो भाई वो लड़का बिल्कुल गियोमी की तरह दिख रहा होता है, जो कि असल में भाई गियोमी का ही रिकार्नेशन होता है। जिसके बाद जब यहाँ पे भाई योशितेरु तोकू और कनाटा आगे बढ़ रहे होते हैं तब यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि भाई एक बेकरी शॉप में हमें मित्सुरी और रोबोनोई दिखाई देते हैं, लेकिन वो असल में भाई मित्सुरी और रोबोनोई नहीं है बल्कि उसके रिकार्नेशन है। साथ ही तुम बगल में एक स्नेक के ऑर्नामेंट को भी देखोगे। जिसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है कमाडो सुमियोको के ऊपर, जो कि भाई असल में तांजिरो का रिकार्नेशन है। वो भाई नींद से उठ जाता है और देखता है कि भाई स्कूल की टाइमिंग पार हो रही है, जिस वजह से भाई वो जल्दी से तैयार होता है और वो अपने रूम से निकलता है। और तुम देखो तो यार ये काफी ज्यादा फिजिकली फिट होता है, जो कि भाई उछल कूद कर अपने बिल्डिंग से निकलता है और रास्ते पर दौड़ते हुए स्कूल के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके रास्ते पर एक पुलिस जीप आ जाती है जिसके ऊपर से वो उछलते हुए निकल जाता है और हम देखते हैं कि भाई उस पुलिस जीप के अंदर बिल्कुल सानमी और गेनिया के जैसे दिखने वाले 2 बंदे होते हैं, जो कि असल में भाई उन दोनों के रिकार्नेशन थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई कमाडो सुमियोको जब दौड़ते हुए स्कूल जा रहा होता है तब उसके सामने से 3 बच्चे पार होते हैं, जो कि बिल्कुल भाई ग्यू, उसकी बहन और साबितो के जैसे ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके स्मार्टफोन में भाई तमायो की फोटो होती है। तभी उसके पीछे से भाई अगासुमा योशितेरु आता है। वो भाई तमायो की तस्वीर को देखकर पहचान जाता है कि भाई ये एक पेंटिंग है जो कि भाई योशिरो कुन ने बनाई है और वो एक बहुत बड़ा पेंटर है और वो ये बात अपने स्कूल के सारे बच्चों को
को बताता है। उसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम वापस से कमांडो सुमियोका को देखते हैं जो कि दौड़ रहा होता है। तभी इसके पीछे से एक और लड़का आता है जो कि बिल्कुल रेंगोकू के जैसे ही दिख रहा होता है, लेकिन ये रेंगोकू का रिकार्नेशन होता है जिसका नाम रहता है भाई तोजीरो कुन। वो भाई असल में सुमियोका का फ्रेंड रहता है और वो दोनों ही भाई स्कूल पहुंचने में देर हो जाते हैं, जिस वजह से वो दौड़ते हुए अपनी स्कूल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन साथ ही भाई वो पुलिस जीप भी उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन उनसे बचते हुए भाई सुमियोका और तोजीरो कुन भाग रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि भाई स्कूल की गेट बंद हो रही होती है, लेकिन तभी सुमियोका और तोजीरो कुन गेट के ऊपर से छलांग मारकर स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम इनोसुके को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आज मौसम कितना साफ है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि भाई वो अपने सीनियर से आगे बढ़ गया है, इसीलिए। जिसके बाद यहाँ पे भाई हम कमांडो फैमिली के घर में देखते हैं जहाँ भाई कमांडो सुमियोका की मॉम को सुमियोका के बारे में पता चलता है कि भाई वो अपने स्कूल में देर से आता है। और यहाँ पे भाई हम कई सारे तस्वीरें देख पाते हैं, जिसमें से भाई एक तस्वीर तांजीरो नेजुको और उन सभी डीमन स्लेयर की थी जो भाई मुजान से लड़कर बच गए थे। साथ ही बगल में भाई योरिची का इयररिंग भी होता है। और यहीं पे खत्म हो जाती है भाई डीमन स्लेयर का एंटायर आर्क। डीमन स्लेयर की जर्नी तो काफी अच्छी थी, काफी मजा आया भाई पूरे सीजन को देखने में। तो आई होप कि यार तुम्हें मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर देना, और जो चैनल में नए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वैसे मैंने कहा भी था कि यार डीमन स्लेयर के ऊपर मैंने खुद से एक आर्क बनाया था जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें देख रहा हूँ कि यार मेरी कहानी कंप्लीट हो जाए तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे उसके अलावा मैंने कई सारे वीडियो सोचे हुए जो कि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उसे भी जल्दी लाएंगे। तो चलो यार मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।